हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों की हिंदी की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी, मक्खन की तरह। तो देखो बच्चों, पढ़ाई की तो चल ही रही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। और उसी के लिए किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये ऑफिशियल बोर्ड वालों ने आपको पहले ही बता रखा है। आइए एक बार फट से देख लेते हैं कि कहाँ से कितने नंबर का आने वाला है। क्या ये टॉपिक आपने अभी तक तैयार कर लिए हैं, क्या ये अभी तक आपने पढ़ाई की है या नहीं की है। क्योंकि पढ़ो उतना ही जितना सिलेबस में हो, और जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वही पढ़ना है, हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अभी हमारा जो टाइम है वो नंबर लाने पे ज़्यादा देना है ना, जोर उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो कहाँ से कौन कितने कितने नंबर का आएगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं जो पहला 5 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ठीक है, वो पहले 5 जो ऑब्जेक्टिव होंगे, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जैसे शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इनमें कौन से कवि रहे हैं, क्या हुआ, इनके रचयिता क्या है। इन टॉपिक्स पे 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आपके। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? 5। उसके बाद हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल और आधुनिक काल पर 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि 5 और 5 10। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पर 5, रीतिकाल और आधुनिक काल में 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ये हो गए आपके 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर, 70 में से 10 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जो रस है आपका, जिसमें आ जाता है हास्य एवं करुण रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक आएगा रस पर ऑब्जेक्टिव में। अलंकार के क्वेश्चन आएगा, अर्थालंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, इन्हीं में से ही कोई एक आएगा, इनको तैयार करो आप। ठीक है, 1 नंबर का तो ये आएगा। उसके बाद छंद में आपको तैयार करना सोठा और रोला, इन्हीं 2 में से ही कोई एक आएगा, तो बाकी नहीं तैयार करना है, इस पर एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गए, 10 और 3 13 हो गए। व्याकरण में से आपके भी देखो बच्चों, व्याकरण जो है उपसर्ग में या फिर समास जो है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारा और बहुव्रीहि समास, और तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची, यहां से आपको मिलेगा 1 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक, संस्कृत व्याकरण व्याकरण हो गया, 1 नंबर का आएगा। सर्वनाम जैसे हो गया तद, युष्मद, वाक्य का स्वरूप, वाच्य प्रयोग, वाच्य में परिवर्तन, पद परिचय, विकारी और अविकारी शब्द, यहां से आपको मिलेंगे 3 नंबर के। ठीक है, तो ये आप जब टोटल पढ़ोगे तो यहां से आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। और ये जो हिंदी व्याकरण से, यहां से 4 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का प्रश्न आएगा। हिंदी व्याकरण से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पर। ठीक है, रीतिकाल और आधुनिक काल पे आपको मिलेंगे और 5 5 और 5 10। काव्य सौंदर्य पे मिलेंगे आपको 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। व्याकरण पे मिलेगा आपको 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का मिलेगा 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये जो सर्वनाम है, वाक्य का स्वरूप है, वाच्य प्रयोग है, पद परिचय, इनमें आ जाएंगे 3 नंबर का। टोटल आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन गए। इन्हीं टॉपिक में से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप इससे बाहर का पढ़ रहे हो तो भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन टॉपिक्स को क्लियर करो, इन्हीं में से ही प्रश्न आना है, इससे बाहर का कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ये नहीं कि इसके अलावा दुनियादारी सब पढ़े जा रहे हो, टेंशन ले रहे हो, ये नहीं पढ़ के दुनिया सब पढ़ रहे हो, नहीं। पहले इन टॉपिक्स को क्लियर करो, क्या ये सारे टॉपिक क्लियर हुए कि नहीं हुए। जो नहीं हुआ उसको पहले बनाओ, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्णनात्मक 50 नंबर का आएगा। तो देखो, वर्णनात्मक जो 50 नंबर आने वाला है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो आपकी किताब है, जो गद्य खंड है, वहां से आपको 6 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, 3 नंबर के 2। ठीक है, जिसमें से आपको संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक है, रेखांकित की व्याख्या करनी होगी। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। उस पर पद्य पे भी आपको 2 मिलेगा, जैसे गद्य के 2 आएंगे, पद्य के भी 2 आएंगे। पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो पद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आपको 2 मिलेंगे, 3 गुणा 2। ठीक है, हर एक पद्यांश 3 नंबर का होगा, तो ये 6 हो गए। उसके बाद आपको संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 प्रश्न आएंगे
ठीक है, ये हो जाएगा आपके 5 नंबर। ठीक है, उसके साथ संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदू अनुवाद, ये भी आपको मिलेंगे 5 नंबर के। उसके बाद निर्धारित खंड काव्य के कथनाक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य पर आधारित प्रश्न, ये आपको 1 मिलेगा, जो कि आपका होगा 3 नंबर का। ठीक है, कोई भी खंड का कथानक, उसका चरित्र वर्ण चित्रण करना है। ठीक है, मतलब जीवन परिचय लिखने के लिए जरूर आएगा। उसके बाद निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय आएगा, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखने के लिए आएगा। गद्य खंड से भी आएगा और पद्य खंड से भी आएगा। निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों के जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना के नाम, तो गद्य खंड का एक आएगा, पद्य खंड का एक आएगा, दोनों करने होंगे। सो देखो, ये आपका 5 नंबर का है और ये आपका 5 नंबर का है। ठीक, नेक्स्ट आपसे जो पूछेगा वो है संस्कृत गद्य खंड के 5 वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक, जो प्रश्न पत्र में नहीं आया उसको लिखना है। तो श्लोक 1 लिखने के लिए आएगा 2 नंबर का। ठीक, उसके बाद एक पत्र लिखने के लिए आएगा। पत्र लिखने के लिए आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। सिंपल से एक पत्र लिखना प्रधानाचार्य जी को या कहीं पे भी जो बोलेगा, पत्र लिखने के लिए आएगा 4 नंबर में एक। नेक्स्ट, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। कई सारे प्रश्न पूछेगा, लेकिन 2 का उत्तर आपको देना है, 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको निबंध पूछेगा। कई बच्चे निबंध के लिए क्या निबंध आएगा वो भी जान लो। वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियम। ठीक है, इन टॉपिक्स पर आपको तैयार करना है। इन्हीं टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पर निबंध आएगा 7 नंबर का, सबसे हाईएस्ट नंबर निबंध में आएगा। ठीक है, 10% नंबर आपको सिर्फ एक निबंध देकर जाएगा। ठीक है, तो निबंध के लिए इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। वैज्ञानिक पर, विज्ञान पर, सामाजिक में जो बदलाव हो रहे हैं, धार्मिक, ठीक है, आर्थिक समस्याएं क्या क्या हो रही हैं, जनसंख्या के क्या परिणाम हो रहे हैं, दुष्परिणाम, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, पर्यावरण पर, यातायात के नियमों पर, इन्हीं टॉपिक को आप ढूंढ ढूंढ के पढ़ लो। ठीक है, और अच्छे से तैयार करो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा, इन्हीं में से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इनको तैयार करो, क्योंकि 22 फरवरी क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर इन्हीं में से ही आएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आपको देखना है कि इन टॉपिक में से आपके कितने तैयार हो चुके हैं और कितने नहीं हुए हैं। जो नहीं है उनको बनाओ, और जो हो चुके हैं तो अच्छी बात है। अगर सारा कर लिया है आपने, तो उनको अच्छे से आप बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अपने प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना है आपको, अपने लिखावट साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखना है, तभी आपको भरपूर पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो को हर जगह शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी भेज के बोलो क्या भाई तूने ये सारे टॉपिक तैयार कर लिए हैं या नहीं किए। ठीक है, वीडियो शेयर करके उनसे ज़रूर ये क्वेश्चन पूछना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते नए वीडियो में। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे।